बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बहुत अमीर था और वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वहीं दूसरी ओर श्यामू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास न ढंग का घर था, न पहनने के अच्छे कपड़े और न ही पेट भर खाने को कुछ मिलता था। बेचारा श्यामू दिन भर कड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक वह अपने खेतों में पसीना बहाता। धूप, बारिश, सर्दी, कोई भी मौसम उसकी मेहनत को रोक नहीं पाता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। दिवाली के वक्त जब श्यामू ने अपने परिवार की दशा देखी, सूना आंगन, भूखे बच्चे और मायूस चेहरा लिए बैठी पत्नी, तो उसका दिल भीतर से फूक गया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपने भाई रामू के घर मदद मांगने चल पड़ा। अरे भाई श्यामू, हम दोनों के लिए आज दिवाली का बड़ा खास मौका है और तू भी बिल्कुल सही वक्त पर आ गया है। तेरी भाभी ने बड़े प्यार से अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, मिठाइयाँ, नमकीन, सब कुछ। चल तू भी आजा, मेरे साथ बैठकर खाना खा। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आज हमारे पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं किसी मजबूरी में दुखी मन से आपके पास आया हूं। भैया, अगर आप पिताजी की छोटी हुई संपत्ति में से मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दें तो मैं अपने परिवार को भूख से बचा सकूंगा और उनकी दिवाली भी रोशनी और सुकून से बीत सकेगी। कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? तेरा यहां कोई हिस्सा नहीं है, समझा तू? चुपचाप मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। तू यहां अपना हिस्सा मांगने आया है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं का, निकल जा यहां से अभी के अभी। दिवाली के दिन मेरे दरवाजे पर आकर ऐसी बातें करता है? दूर हो जा और आइंदा इस घर के आसपास भी मत दिखना। बेचारा टूटे दिल के साथ बिना कुछ कहे लौट जाता है। श्यामू जंगल की ओर चला जाता है और वहां उसे एक बुजुर्ग औरत लकड़ी के कत्थर के साथ दिखाई देती है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इस बूढ़ी औरत की मदद कर दूंगा तो बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं अपने परिवार की भूख मिटा सकता हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत के पास उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। अरे बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस जंगल से मेरे घर तक इस लकड़ी के गट्ठर को पहुंचाने में मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं और अब मुझसे ये लकड़ी का भारी गट्ठर नहीं उठाया जाता। बेटा, तुम मेरी मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक है अम्मा, मैं आपकी मदद कर देता हूं। फिर बेचारा श्यामू उस बूढ़ी औरत के लकड़ी ये गट्ठर को जंगल से उसके घर तक पहुंचा देता है। ठीक है बेटा, तुम इस लकड़ी के गट्ठर को यहीं रख दो। तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं बहुत दुखी हूं अम्मा। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं और मेरे पास इतनी पैसे भी नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ ला सकूं। ये लो बेटा, ये मिठाई जो केसर से बनी हुई है। जब तुम आगे सीधे जंगल में जाओगे तो तुम्हें 3 पेड़ मिलेंगे और उसके बाद एक गुफा दिखाई देगी। उसी गुफा में एक बौना रहता है जिसे ये मिठाई बहुत पसंद है। तुम उसे ये मिठाई दे देना और बदले में उससे जादुई चक्की मांग लेना। वो चक्की ऐसी है कि तुम्हारी सारी मुसीबतें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर बेहद उदास मन और भारी दिल के साथ श्यामू जंगल में आगे बढ़ने लगता है। हर कदम जैसे उसके दुख को और गहरा कर देता है। फिर श्यामू को वही संकेत दिखाई देते हैं जिनके बारे में उस बूढ़ी अम्मा ने उसे बताया था। वह उन संकेतों को देखकर आगे बढ़ जाता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। बिना देर किए वह धीरे धीरे उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर उस गुफा में उसे वही बौना दिखाई देता है जिसके बारे में अम्मा ने उसे बताया था। अरे वाह, ये मिठाई तो मुझे दे दो। मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है।
इसके बदले तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो ले लो, लेकिन बस ये मिठाई मुझे दे दो। श्यामू को अम्मा की बात याद आ जाती है और वह सोचता है कि मैं इस मिठाई के डिब्बे को उस बौने को दे देता हूँ। बदले में उससे जादुई चक्की मांग लूंगा, यही ठीक रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें यह मिठाई दूंगा, बदले में तुम मुझे वह चक्की दे देना। ठीक है, ये चक्की तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ध्यान रहे ये चक्की साधारण नहीं है, ये जादुई है। तुम्हें इस चक्की से जो भी चाहिए वह मिल जाएगा। जब भी तुम कुछ मांगोगे ये चक्की तुम्हें वह दे देगी, लेकिन याद रहे इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम इस पर लाल कपड़ा डाल देना, ये अपने आप ही रुक जाएगी। फिर श्यामू खुशी खुशी उस चक्की को अपने घर ले जाता है। जब श्यामू उस चक्की को घर ले आता है तो किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब वह चक्की से मांगता है, चक्की चक्की मुझे खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन दो। फिर चक्की चलने लगती है और किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर जादुई चक्की उन्हें अनगिनत प्रकार के व्यंजन खाने के लिए दे देती है। सभी लोग पेट भरकर खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर श्यामू जादुई चक्की को एक लाल कपड़े से ढक देता है ताकि वह रुक जाए। फिर ऐसा ही करके श्यामू चक्की से अनाज मांगता और जाकर उसे बाजार में बेच देता, जिससे उसे अच्छा लाभ होता। धीरे धीरे श्यामू की जिंदगी खुशियों से भर गई। उसने एक नया घर बनाया और अपनी हर चीज नई नई खरीद ली। सब कुछ बहुत सुंदर और अच्छा हो गया। जब ये सब बातें उसके बड़े भाई को पता चलती हैं, तो वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर श्यामू के पास इतने पैसे आए कहाँ से। फिर एक दिन रामू श्यामू के घर जाता है, खाने का बहाना बनाकर। फिर रामू अपने घर ना जाकर श्यामू के घर की खिड़की से अंदर झांकता है। रामू को सब कुछ पता चल जाता है कि वह किस तरीके से रातों रात अमीर बन गया है। फिर रामू सोचता है कि अगर मैं इस चक्की को चुरा लूंगा तो मैं भी रातों रात अमीर बन जाऊंगा, और वह वैसा ही करता है। एक दिन जब श्यामू अनाज बेचने बाजार गया होता है, तब रामू चुपके से उसके घर में घुसकर वह चक्की चुरा लेता है। वह चक्की को चुराकर अपने घर ले जाता है, जैसे वो उसी की चक्की हो। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि वह अपने ही भाई के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, अपना अपना सामान बांध लो। हम इस गांव और इस घर को छोड़कर जल्दी ही निकलने वाले हैं। हम इस गांव और घर को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, और आप ये किसकी चक्की उठाकर ले आए हैं? अरे मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पहले तुम अपना सामान बांधो। हमें इस घर को छोड़कर निकलना है, जल्दी करो। फिर वे लोग जल्दी जल्दी में अपना सामान और चक्की लेकर उस घर और गांव को छोड़कर एक नाव पर सवार होकर किसी दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। रामू ने चक्की से कहा, चक्की चक्की मुझे बहुत सारा धन दे। और देखते ही देखते चक्की ने उसे ढेर सारा धन, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात से उसकी पूरी नाव को भर डाला। रामू ने चक्की को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चक्की तो चलती ही चली गई और नाव धीरे धीरे पूरी तरह से पानी में डूब गई। इस प्रकार रामू के लालच के कारण उसकी और उसके परिवार की जान चली गई। वही उसका छोटा भाई श्यामू अब चक्की के बिना था, लेकिन फिर भी उसके मन में संतोष था। वह अब इतना सक्षम हो चुका था कि अपने परिवार का पेट पाल सके। लालच न होने के कारण वह अब भी बहुत ज्यादा खुश था और उसका परिवार अब हंसी खुशी से जीवन बिताने लगा।